नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैंक की वैकेंसी ले आया हूं जहां पे आपका सिलेक्शन बिना कोई एग्जाम और बिना किसी फीस को दिए होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बैंक है, तो ये बैंक है सीबीआई बैंक। कंफ्यूज मत हो जाना कि सीबीआई ने तो कोई बैंक लॉन्च ही नहीं करा। यहाँ पे सीबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो वाला सीबीआई नहीं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे सीधी भर्ती हो रही है जहाँ पे 10वीं से लेके ग्रेजुएट तक कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसी भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और अप्लाई करना एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली एक नहीं, डेली 2 वैकेंसी के बारे में बताता हूं। आपको पता होगा कि पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सीबीआई की वैकेंसी के बारे में। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे सीबीआई का जो मतलब है मेरा, वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें कि फॉर्म आप कब से भर पाओगे, तो फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं, आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट की बात करें फॉर्म कब तक भर सकते हो, तो फॉर्म आप भर सकते हो 15 सितंबर तक। अच्छी बात यह है ना कि फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, हर कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकता है। एंड उससे भी अच्छी बात कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो इसमें तो आपको कोई भी डाउट होगा नहीं, एकदम सिंपल सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास होना कम से कम, तो आप अटेंडर स्लैश सब स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी 10वीं पास अप्लाई कर सकता है और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी आप 12वीं पास हो तो भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में मैटर नहीं करता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है कि बेसिक एमएस ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फैकल्टी के लिए, आपकी पोस्ट का नाम है फैकल्टी। तो चलिए बात करते हैं पे की। याद रखना कि यहाँ पे एग्जाम आपको नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए अगर पे थोड़ा कम है ना तो भी काम आपको चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अटेंडर का जो पे है इनिशियली वो है लगभग इसके आसपास, ठीक है, और वहीं पे फैकल्टी का है लगभग इसके आसपास। ये आपका इनिशियल है, स्टार्टिंग का है, क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 15/9/2025 यानी कि 15 सितंबर से। आपको ये चेक करना है कि भाई 15 सितंबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 22 से लेके 40 साल के बीच में होगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी सोच रहे हो कि यार मैं रिलैक्सेशन ले लूंगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। सभी की जो फाइनल एज है वो यहाँ पे 40 ईयर्स ही रहने वाली है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे भी आप कंफ्यूज होगे कि यार एग्जाम नहीं हो रहा है वो भी बैंक के अंदर, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे ना आपका सिलेक्शन हो रहा है पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे, यानी कि सबसे पहले आप बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस वगैरह को देखते हुए ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, छांटेंगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, तो ये आपको बता देंगे कि भाई हम आपका इस दिन इंटरव्यू लेने वाले हैं। और ये जो इंटरव्यू है ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। तो बस आपको इंटरव्यू यहाँ पे क्वालिफाई करना है। और बात रही कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हो। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करा जाएगा, और अगर आप फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके स्किल्स पे तो फोकस करा ही जाएगा, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज पे भी।
ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपके पास है तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाओ। अब बाकी बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो इसे आप ध्यान से देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे ना अटेंडर का यानी सब स्टाफ का जो फॉर्म है वो अलग है और जो फैकल्टी का फॉर्म है वो अलग है। ठीक है, तो दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए एक बार पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को ढूंढने के लिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन अटेंडर, एप्लीकेशन ऑफ फैकल्टी। तो ये आपका अटेंडर का एप्लीकेशन फॉर्म है और यह है फैकल्टी यानी ग्रेजुएट वालों का। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है, फॉर्म ओपन हो जाएगा और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के पेन से आपको उसे फिल करना है। चलिए मैं आपको फैकल्टी का फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसे ही आपको फिल करना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपके पास हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और बाकी एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप पे है तो उसके बारे में आप जरूर बताना, और अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस होना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म आप आराम से भर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए कहाँ पे क्या फिल करना है, तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। और बाकी जब आप फॉर्म को भर लो ना तो आपको उसे एक लिफाफे में डालना होता है, यानी कि एक एनवलप। सिर्फ अपने फॉर्म ही को नहीं, बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी, अगर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी, एड्रेस प्रूफ, ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होती है। और आपके एनवलप के बाहरी हिस्से पे यानी एनवलप के ऊपर आपको कैपिटल लेटर्स में यह भी लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये लिखना आप भूलना मत। और उसके बाद पोस्ट कहाँ पे करना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप अटेंडर के लिए तब अप्लाई करना जब आप उसी स्टेट के रेसिडेंट हो जहाँ पे वैकेंसी आई है। उसमें भी अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो जहाँ पे वैकेंसी आई है तब तो और भी बेटर है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आपको इसे सेंड कहाँ पे करना है, तो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को पोस्ट करना है। हालांकि ये जो कंडीशन है ना सेम स्टेट वाली, ये बस अटेंडर में ही है। अगर फैकल्टी की बात करें तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फैकल्टी में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि आप उसी राज्य के निवासी होने चाहिए। बाकी बात करें कि आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, तो आप देख सकते हो इस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है थ्रू पोस्ट। और याद रखना कि आपका जो पोस्ट है ना वो 15 सितंबर तक यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुँचेगा, लेट पहुँचेगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो वैसे दोस्तों ये आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है जो कि मैक्सिमम 5 ईयर तक रहेगी और मिनिमम 1 ईयर तक। हर साल बाद यहाँ पे रिन्यूअल करा जाएगा और मैक्स टू मैक्स 5 ईयर तक ही आपकी जॉब रहने वाली है। हालांकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो तब तक कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, क्योंकि 5 साल का टाइम काफ़ी होता है। ठीक है, और बाकी जॉब लोकेशन भी आपकी यही है, सब कुछ आपका यहीं पे होगा, कोटा राजस्थान में। तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। और बाकी बात करें कि ये सब आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। वहां पे आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, दोनों एप्लीकेशन फॉर्म भी दिए हैं और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर भी करो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे ना तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।